तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम नया गेम खेलने जा रहे हैं और जिसका नाम है सुपरमार्केट सिम्युलेटर। तो आज के दिन में हमारे कुछ मेरा जो टारगेट है मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो है कि हमें पहले फ्रिज खरीदना है, फिर हमें अपनी शॉप को बड़ा करना है। हमारा थर्ड टारगेट है हमें लाइसेंस खरीदना है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो $50 है उससे हम कुछ आइटम मंगवाते हैं। तो हमने एक क्राफ्टिंग फ्लावर और हमने एक ऑयल बॉटल मंगवाई और हमें पास्ता मंगवाया हमने। अभी तो फ़िलहाल अभी हमारे पास इतने ही डॉलर्स है, तो हमें $50 में हमने बस इतना ही आइटम मंगवाया और हमारा ऑर्डर हो चुका है और हमारे बाहर आ चुके हैं बॉक्सेस। तो हम इन बॉक्सेस को जल्दी से लगा के और फिर मैं आपको मिलती हूँ और फिर हम लोग रेट लगाएंगे कि कितने प्राइस में हम लोग बेचेंगे। वैसे तो हम दुगने प्राइस में ही बेचेंगे इनको, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है और ये हमारा पहला दिन है, तो हम जल्दी से करते हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो मैं ये सब जो भी आइटम है मेरे पास 4 आइटम, उन सबको मैं महंगा बेचूंगी दुगने दाम पे, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो, जिससे कि हम और सामान मंगवा सकें। तो मैंने सबको ज़्यादा दाम पे लगा दिया है और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये गेम खेलना बहुत इजी है। पहले तो हमें जब हम लोग स्टार्टिंग में खेलते हैं तो वो लोग अपने आप ही हमें बता देते हैं कि कैसे हमें क्या क्या करना है। तो इसके लिए और ये बहुत इजी है और हमें मार्केटिंग करनी होती है बहुत इजी तरीके से, और हमें महंगे दाम पे अपना सामान बेचेंगे जिससे कि हमें प्रॉफिट हो और हमें अपने ये जो छोटी सी दुकान है इसको हमें बहुत बड़ा करना है जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। और हमने अपनी शॉप ओपन कर ली है और हमारा पहला लकी कस्टमर आए हैं और देखते हैं उनने क्या क्या लिया है। तो आइए हम लोग बिलिंग करते हैं। तो इन्हें एक पास्ता और फ्लावर लिया है और हम लोग जल्दी से देते हैं। इनके पैसे होते हैं $4.2, 4.2 सेंट्स। तो आइए हम लोग एक और कस्टमर, एक के बाद दूसरा कस्टमर आ गई, अब एक और आ गया। वाह, हमारी दुकान तो चलने लग गई। तो हम जल्दी से इनकी बिलिंग करते हैं और तीसरे कस्टमर के जाने के बाद हमारे पास कोई नहीं आया, तो अब हम जल्दी से ये ठीक कर लेते हैं काउंटर, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो आने जाने में। और आप देख सकते हैं मेरी छोटी सी शॉप कितनी प्यारी है। तो आइए हम लोग जल्दी से सबके जो आए हैं उन सब के बिलिंग कर लेते हैं। और थोड़ा सा मैं बाहर घूम के भी आई, क्योंकि जब तक तो मेरा कुछ आइटम ख़त्म हो गया, तो मेरे पास पैसे हैं $41 और 88 सेंट्स। तो आइए हम लोग और कुछ और आइटम मंगवा लेते हैं। तो मैंने 2 आइटम मंगवाए हैं और इतने में हमारे 2 कस्टमर आ चुके हैं, तो इनकी भी बिलिंग कर लेते हैं जल्दी से। और इनके टोटल $9 हुए। वाह, क्रेडिट कार्ड वाले जल्दी हो जाता है क्रेडिट कार्ड से। तो हमारे बॉक्सेस आ चुके हैं, आ चुके हैं, तो हम जल्दी से लाते हैं। तो चॉकपी की और हमने सुसु मंगवाया, शुगर पाउडर। अब हम जल्दी से लगा के और इनकी टोटल करते हैं। इतने में हमारे कस्टमर आ चुके हैं, तो हम जल्दी से मैं आपको ये सब करके मिलती हूँ। तो अब आइए हम लोग और आइटम मंगवाते हैं, क्योंकि हमारा शॉप पे आइटम ख़त्म हो चुके हैं, तो हम और मंगवाते हैं। और हमारा दूसरा शेल्फ भी तो रखा है, वो भी खाली है। तो इतने में हमारे बॉक्स आ गए और हमारा पहला दिन ख़त्म होने वाला है। और देखते हैं हमने पहले दिन में कितने हैं प्रॉफिट कमाया। तो मैं आपको ये जल्दी से बॉक्सेस लगा के मिलती हूँ और उतने में हमारे कस्टमर भी आ चुके हैं। मैं लगा रही हूँ, उतने में लोग लेके जा रहे हैं हमारे कस्टमर। तो अब मेरा एक शेल्फ तो भर चुका है, लेकिन दूसरा शेल्फ खाली है। तो मैं जल्दी से लाइट ऑन कर देती हूँ। कितना प्यारा लग रहा है लाइट चला के, अलग से बाहर से अलग से। और ये जो कांच लगा है ये तो और भी अच्छा लग रहा है, जिससे बाहर से एक अलग सा लुक आ रहा है कि दुकान अंदर से हाँ थोड़ी भरी हुई है। जल्दी से आइटम लगाने के बाद हम इनके बिलिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, 9 बजे से पहले हमें आइटम मंगवाने होते हैं, वरना फिर हमें 9 बजे के बाद हम ऑर्डर नहीं कर सकते इसमें। तो मैं जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ, कुछ आइटम रह गया था।
तो हम देखते हैं कि इतने में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं मेरे पास। तो मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ इन कस्टमर के जाने के बाद। तो ये लेडी हमारी लास्ट कस्टमर है और इसके बाद हम लोग शॉप बंद कर देंगे। और मैं देखती हूँ कि हमारा आइटम बहुत ख़त्म हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा आइटम और मंगवा देती हूँ। जैसे हमारा चौकी पिकी, और हमने ऊपर सेल्फ में पता नहीं क्या रखा था। मैं जल्दी से आइटम करके रखती हूँ कि कल सुबह जल्दी से मैं डिलीवरी आ जाए। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है। ज़्यादा एक चीज़ को कम कर दिया है जिससे कि हमारे पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने ऑर्डर कल के लिए कर रखा है। तो आज के लिए हमारा दिन ख़त्म। लोग देख सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो हमारा दिन ख़त्म हो चुका है और गुड मॉर्निंग, एक और नया दिन। और हम लोग जल्दी से ऑर्डर कर देते हैं और हमारे बॉक्सेस भी आ गए। तो मैं आपको जल्दी से बॉक्सेस लगाने के बाद मिलती हूँ। और हमारे एक ब्रेड का पैकेट रहा वो भी लगा देती हूँ, और दूसरा शेल्फ भी भर जाएगा हमारा जल्दी से। और मैं दूसरे शेल्फ में भी लगा देती हूँ जिससे कि ज़्यादा हमारी भरी हुई दुकान लगे और लोग कस्टमर आए हमारे पास। और मैंने सोचा कि हम लोग एक ही साइड में ब्रेड लगा देते हैं और एक ही साइड में। मैं कुछ और आइटम मंगवाना भूल गई थी, तो मैंने वो भी मंगवा दिया है दोबारा से। और हमारे पास अब पैसे बहुत कम बचे हैं, अब हम एक ही ऑर्डर मंगवा सकते हैं। अब जल्दी से लगाते हैं, हम शॉप ओपन कर देते हैं और ये बॉक्स लगाते हैं। चौकी पिकी का रह गया था तो हम ऊपर लगाते हैं। दूसरे शेल्फ्स को भी हम लोग भर देते हैं जिससे कि ज़्यादा भरी हुई दुकान लगे, और सबको एक साथ रखते हैं जिससे कि 2 बॉक्स उधर रखे तो 2 बॉक्स ऐसे नहीं, पर अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक रखते हैं। फिर मैं आपको मिलती हूँ जल्दी से। और दूसरे दिन में जो मैंने किया करने के बाद और ग्राहक आया, और फिर देखते हैं कि दूसरे दिन में हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो एक और तीसरे दिन के लिए हम शॉप ओपन कर लेते हैं और हमारा ये तीसरा दिन है। तो आइए हम लोग चलते हैं। हमने शॉप ओपन कर लिया है और हम देखते हैं कितना आइटम ख़त्म हो चुका है। तो फ्लावर ख़त्म हो चुका था तो मैंने फ्लावर मंगवा लिया। और ये बॉक्सेस मुझे बार बार बहुत बोरिंग लग रहे थे डस्टबिन में फेंकने के लिए, तो मैंने यहीं पर रख दिए। जब ज़्यादा बॉक्स हो जाएंगे तब मैं फेंक के आऊँगी। तो हमारे तीसरे दिन में भी कस्टमर आ चुके हैं और हमें प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही हमारा नुकसान भी हो रहा है। मतलब हमें वही आइटम बार बार मंगवाना भी पड़ रहा है। तो हमारा तीसरा दिन भी ख़त्म हो गया और मुझे और ज़्यादा आइटम भी मंगवाना था जिससे कि मेरी शॉप में कभी ख़त्म ना हो और भरी हुई रहे। गाइस, हमें हमारी शॉप इतनी अच्छी जगह पे मिली है और जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। और देखिए कितनी प्यारा लग रहा है रात में रोड। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट डे से, तो आज ही हमारा थर्ड डे है, लास्ट का दिन। तो आप देख सकते हैं मेरे शेल्फ्स में कुछ भी नहीं बचा, सारा आइटम ख़त्म हो चुका है। और हम लोग ये हमारा लास्ट कस्टमर है, इसके बाद हम लोग शॉप क्लोज़ कर देंगे। और थर्ड डे में हमारा प्रॉफिट हुआ है 268 रुपीज़ का। तो नया दिन स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग आज जल्दी से पहले हम लोन ले लेते हैं बैंक से जिससे कि हम ज़्यादा आइटम मंगवा सके, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो हम लोग ने लोन ले लिया है। तो चलिए हम लोग लाइसेंस ले लेते हैं। लाइसेंस का पता नहीं है तो मैं बताना चाहती हूँ कि लाइसेंस ज़रूरी होता है जिससे कि हम लोग और आइटम मंगवा सके। तो अभी हमें कुछ ही आइटम था हमारे पास शॉप में, तो हमने लाइसेंस ले लिया है। तो अब हम जल्दी से ऑर्डर करते हैं। तो हमें मिला है कॉफ़ी, वाटर, एग, मिल्क और टी। तो हम लोग जल्दी से ऑर्डर कर लेते हैं इन सब चीज़ों को और फिर हम लोग शॉप पे लगा देंगे। और चीज़ भी, तो हमें 6 आइटम मिला है। तो हम लोग ऑर्डर कर देते हैं ये 6 आइटम और फिर हम लोग शेल्फ पे लगा लेंगे और फिर हम अपनी शॉप ओपन कर लेंगे जिससे कि हमारे पास कस्टमर आए और हमारे पास पैसे आए जिससे कि हम बैंक का लोन भर सकें। तो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा आइटम हो चुका है, तो देखते हैं इससे कितना प्रॉफिट होता है मेरे को। तो हमने सब चीज़ ऑर्डर कर दिया प्रोडक्ट में
और हमने बॉटल लिया है और एग लिया है और चीज़ लिया है, तो उसके लिए हमें फ्रिज चाहिए होगा, तो हमने फ्रिज भी ऑर्डर करके मंगवा लिया है। अभी तो छोटा फ्रिज मंगवाया है क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो मैं अभी छोटा फ्रिज में सब कुछ आइटम लगा के फिर आपको मिलती हूँ जल्दी से। तो ये लास्ट है जिसका मैं रेट लिख रही हूँ और सबको सारा आइटम मैंने महंगे में बेचा है। अब हम लोग अपनी एक शॉप ओपन कर लेते हैं। और देखिए मेरी दुकान कितनी भरी हुई सी दिख रही है, और पहले आपने देखा था कितनी खाली खाली थी। अब देखिए मेरे पास कितना सारा आइटम है। अब मेरे कस्टमर भी आ चुके हैं और हम लोग जल्दी से इनकी बिलिंग कर देते हैं। इनने लिया है $2.11 हमें देना है और हमने दे दिया। इन्हें एक फ्लावर लिया है, उनका लिंक क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करेंगे हम लोग, और हमें $4 देना है इनको। अब इनने 2 बॉटल्स लिए हैं और पैसे इससे भैया तो ये लोग कार्ड ही ले आते, पैसे देने पड़ रहे हैं। अब मैं ये सब आइटम बेच के आपको मिलती हूँ। तो अब मैं जल्दी से लाइसेंस लेती हूँ और इस शॉप को बड़ा करती हूँ, जिससे कि हमें प्रॉफिट कमाना है और हमें हमारी दुकान भी तो बड़ी करनी है। अब मेरी दुकान बड़ी हो चुकी है और आप देखिए कितनी बड़ी है। पहले कितनी छोटी थी, अब कितनी बड़ी है। अब मैं जल्दी से ये जो शेल्फ है फिर से पीछे लगा देती हूँ, और मुझे लाइटें भी ख़रीदनी होगी क्योंकि पीछे बड़ी करी है। तो मेरी दुकान छोटी थी तो उसमें की लाइट थी तो बेटर थी, लेकिन अब मेरी शॉप बड़ी हो चुकी है तो मुझे ज़्यादा लाइट चाहिए, जिससे कि लोग कस्टमर को दिखे कि क्या क्या प्रोडक्ट कहाँ रखे हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से, और हमारे कस्टमर आ चुके हैं इतनी देर में और लाइन लग चुकी है, तो हम जल्दी से इनका बिलिंग कर देते हैं और फिर हम अपनी बड़ी दुकान को और भी अच्छी तरीके से डेकोरेट करेंगे और आइटम मंगवाएंगे। और हम सबसे पहले लाइट मंगवा लेते हैं जिससे कि कस्टमर्स को दिखे, और हमारी लाइट भी आ चुकी है तो हम लाइट लगा लेते हैं। अभी तो मैंने एक ही लाइट मंगवाई है, अभी मैं और आइटम मंगवाऊंगी। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे तो और लाइटें लगाऊंगी और आइटम लगाऊंगी, और फिर मैं बड़ा वाला फ्रिज भी ख़रीदूंगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम मैं बेच सकूं। और मैं फिर चिकन का भी लूँगी, चिकन एग्स और ढेर सारी चीज़ें जिससे मुझे प्रॉफिट हो और मैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपनी ये छोटी सी दुकान है अभी भी, लेकिन इसको मैं बहुत बड़ा शोरूम में कंप्लीट करूँगी और मैं आगे देखती हूँ। तो चलो ये जल्दी से दे देते हैं। $1 हुए थे उनके। ये हमारा लास्ट कस्टमर है। अब हम लोग दुकान बंद कर देते हैं और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे। आज हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, अभी हमारा लॉस्ट हुआ है, तो हम लोग जल्दी से, हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। गुड मॉर्निंग गाइस, और हमारी शॉप बड़ी हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है। और हम लोग जल्दी से बिल भर देते हैं क्योंकि हमने जो लोन लिया था उसका बिल और हमने भर दिया है। और उसके बाद भी हमारे पास कुछ डॉलर बचे हैं। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमारे जितने भी टारगेट थे हमने पूरे कर लिए हैं। 5 दिन में हमने प्रॉफिट कमाया और हमने अपनी शॉप को, छोटी सी शॉप को बड़ा भी किया, और हमने फ्रिज भी ख़रीदा, और हमारे जितना भी टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है और हमें प्रॉफिट भी हुआ है और लॉस भी हुआ है। तो आइए, हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये पहले हम 2 छपरियों को निकालते हैं। हम लोगों का आउटरो भी करने नहीं दे रहे हैं, तो इनको निकालने के बाद अब एक और आ गया कस्टमर। इन लोगों को निकालने के बाद फिर हम आउटरो करेंगे। उसके बाद एक और आ गई, हम शॉप क्लोज़ ही कर देते हैं जिससे कि कोई आ ही नहीं पाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और अभी भी एक कस्टमर रह गया है, उसको भी निकालती हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर मेरी वीडियो में कुछ भी पार्ट पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट करते तो मुझे पता चलता है कि आपको मेरा किस पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट बेकार लगा मेरा, वो भी आपसे पता चलता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। कोई नहीं, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के लिए। तब तक बाय।